कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात हिमाचल की खबरों की फटाफट अंदाज में। कांग्रेस ने 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी। सुजानपुर से रिटायर्ड कर्नल कैप्टन संजीत राणा और गगरेट से राकेश कालिया और कुटलहेड़ से विवेक शर्मा को मिला टिकट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी कर रही है लोकतंत्र की हत्या, जनभावनाओं को राजनीति में मंडी खरीदने वाली पार्टी को जनता सिखाएगी सबक। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी पर पलटवार किया। कहा, केंद्र में 10 सालों से बीजेपी के पास सत्ता, बीजेपी जनता को दे रही है अपने काम का हिसाब। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। कहा, बॉर्डर एरिया पर सड़कें बनाने से चीन से डरती है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के वक्त में जमीन से लेकर आसमान तक होते थे सिर्फ घोटाले। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, देश में 2 चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी पूरी तरह से घबराई। देश में बदल रहे हैं राजनीतिक समीकरण। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर निशाना साधा। कंगना मंडी क्षेत्र के लिए बताया अपना विजन। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रही है कंगना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, वर्तमान सरकार की बौखलाहट और परेशानी सामने आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का मतलब कमजोर प्रधानमंत्री। केंद्र में जब भी रही कांग्रेस की सरकार तब देश में रहा अस्थिरता का माहौल। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर निशाना साधा। कहा, विनोद को अपनी काबिलियत के दम पर नहीं मिला टिकट। कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर बढ़ावा रहा। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने राजीव बिंदल के बयानों पर पलटवार किया है। कहा, राजीव बिंदल की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। बीजेपी की सरकारों को अस्थिर करने की मानसिकता। कांग्रेस ने 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी। ऊना से राकेश कालिया को मिला टिकट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। राकेश कालिया ने सीएम सुक्खू का आभार जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमोहन मल्होत्रा ने राजीव बिंदल पर कटाक्ष किया है। कहा, कांग्रेस बीजेपी की तरह धर्म की राजनीति नहीं जोड़ती है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी के हाथ लगी है निराशा। बीजेपी का 400 पार का सपना साकार नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव किमटा ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। डीजीपी संजय कुंडू ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने और हिमाचल पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 107 जगहों पर लगाए गए हैं नाके। ज्वाली में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंचायत भवन खैरिया में स्वीप ट्री लगाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीएलओ कमल सिंह ने लोगों से भारी मात्रा में वोट डालने की अपील की। गोमारवी की माध्यमिक पाठशाला में सभागार का आयोजन किया गया। मतदान प्रक्रिया को सुलभ बनाने के मद्देनजर मतदान कर्मियों ने किया है पूर्वाभ्यास। कर्मियों को ईवीएम संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पांवटा साहिब के महाविद्यालय में सभागार का आयोजन। पोलिंग अधिकारियों ने किया चुनावी पूर्वाभ्यास। कार्यक्रम में 346 मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। जुखाला के 6 साल के युवान ने दुनिया के सबसे ऊंचे बेस कैंप माउंटेन एवरेस्ट पर लहरा दिया है तिरंगा। 11 दिन में पूरी की 135 किलोमीटर की ट्रैकिंग। देश का नाम रोशन किया। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। 30 अप्रैल तक खराब मौसम की जताई गई आशंका। भीषण गर्मी की शुरुआत से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में मंडराया पानी का संकट। पांवटा साहिब के गांव में 2 माह से पानी की किल्लत। ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। ज्वालामुखी हॉस्पिटल के पास बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को रौंद दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। सोलन के बाईपास पर हादसा। कार और ट्रक की आपस में जबरदस्त टक्कर। हादसे में कार बुरी तरह से डैमेज। घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं। पालमपुर के मेंझा गांव में जमीनी विवाद में हुई है पड़ोसियों से मारपीट। एक युवक ने अपने पड़ोसी पर दरार से किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। नूरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी से बड़ी मात्रा में चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच शुरू।